आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? वो पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद कौन सी फिल्म ने मचा दिया ऐसा तूफान? क्यों जया बच्चन के एक फैसले ने पूरे देश की राजनीति हिला दी? और आखिर योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में ये क्यों कहा, पूरे भारत से निकाल दूंगा? क्या सिर्फ एक फिल्म बैटल ऑफ गलवान इतनी ताकत रखती है कि बॉलीवुड और सत्ता दोनों आमने सामने आ जाएं? या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है जो अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है? सोचिए जरा, एक तरफ जया बच्चन का गुस्सा, फिल्म दो क्या, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और दूसरी तरफ योगी का ऐलान, पूरे भारत से निकाल दूंगा। आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ किसका है? क्या जया बच्चन ने जो फैसला लिया वही अब योगी सरकार पर भारी पड़ गया है, या फिर यह सब सिर्फ आने वाले चुनावों की चाल है? अब सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, अब बात इज्जत की हो चुकी है। नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सही कौन है, जया बच्चन या योगी? क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं बल्कि पूरे भारत की है, और इसका सच वो हैरान कर देने वाला है। जब बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर रिलीज हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक तूफान साबित होगी। ट्रेलर के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर आग लग गई। एक तरफ लोग सलमान खान की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ कई बड़े नेता और एक्टर्स खुलकर विरोध में उतर आए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जया बच्चन ने इस फिल्म के खिलाफ खुला बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये फिल्म हमारे देश के सैनिकों की कुर्बानी को राजनीतिक रंग देने की कोशिश है। बस फिर क्या था, मीडिया चैनल्स पर जया बच्चन का बयान आग की तरह फैल गया। ट्विटर पर ट्रेंड शुरू हुआ, नो बॉयकॉट बैटल ऑफ गलवान, और वहीं से शुरू हुई वो जंग जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के बाद जो कहा उसने सबको हिला दिया। योगी ने मंच से कहा, अगर कोई हमारे जवानों की शहादत पर राजनीति करेगा तो मैं उसे पूरे भारत से निकाल दूंगा। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं था, यह एक सीधा संदेश था बॉलीवुड के लिए और उन सभी के लिए जो गलवान की कहानी को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल यह है, क्या जया बच्चन का गुस्सा सच में फिल्म के कंटेंट पर था या इसके पीछे कुछ और वजहें थीं? अंदर की खबरें कहती हैं कि यह सब सिर्फ एक फिल्म विवाद नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री वॉर का हिस्सा है, जहां एक तरफ बॉलीवुड का पुराना गुट खड़ा है और दूसरी तरफ नया दौर, नई सोच और नई राजनीति। कहा जा रहा है कि जया बच्चन का यह बयान दरअसल एक पुराने मतभेद का नतीजा है। वो मतभेद जो तब से शुरू हुआ जब बैटल ऑफ गलवान का प्रोजेक्ट एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस को मिला जो राजनीतिक रूप से योगी सरकार के करीब माना जाता है। जया बच्चन के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म को भारत चीन विवाद पर एक तरफा प्रचार बताया, जबकि फिल्म के मेकर्स का कहना है कि यह देशभक्ति और शौर्य की कहानी है, न कि राजनीति की। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि फिल्म की रिलीज से पहले ही पूरे देश में माहौल ऐसा बन चुका है जैसे कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली हो। जैसे ही बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोगों ने सलमान खान के इस देशभक्ति किरदार को सलाम किया, तो दूसरी तरफ कुछ लोग बोले कि यह फिल्म देश की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है। ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर नोटेयन गालवान डिबेट नाम से लाखों पोस्ट्स आने लगे। हर जगह एक ही सवाल, क्या बॉलीवुड अब वाकई बदल रहा है या फिर सिर्फ देशभक्ति के नाम पर प्रचार कर रहा है? इसी बीच उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में बैटल ऑफ गलवान के पोस्टर्स को लेकर हंगामा मच गया। कई जगहों पर लोगों ने जय बच्चन के खिलाफ नारे लगाए, तो कुछ जगहों पर उनके समर्थन में भी भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी अब मामला सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सोच की लड़ाई बन चुका था, फिल्म की आजादी बनाम राष्ट्र की भावना। और इसी माहौल में जब योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से कहा, जो भारत का सम्मान नहीं करेगा उसे इस धरती से बाहर जाना होगा, तो यह बयान सीधा सीधा बॉलीवुड पर तीर की तरह जा लगा। मीडिया ने इस बयान को सुर्खियों में रख दिया और कुछ चैनलों ने तो इसे बॉलीवुड वर्सेस योगी की जंग का नाम दे दिया। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। दोस्तों,
इस विवाद ने फिल्म को जितना नुकसान पहुंचाना था उतना प्रचार भी दे दिया। बैटल ऑफ गलवान ने रिलीज के पहले ही दिन लगभग पूरे देश में जबरदस्त एडवांस बुकिंग दर्ज की। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भोपाल जैसे शहरों में सिनेमा घरों के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कह रहे थे, हम फिल्म देखने नहीं जा रहे, हम देश देखने जा रहे हैं। पहले दिन की कमाई ने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर इतना कलेक्शन किया जितना कई बड़ी फिल्मों को वीकेंड पर भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नोस्ट करो, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा, लेकिन इसका असर फिल्म पर उल्टा पड़ा। लोग विरोध देखने ही थिएटर पहुंचने लगे। लेकिन इसी बीच जय बच्चन के एक और बयान ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा, कला को राजनीति से जोड़ना हमेशा खतरनाक होता है। बस फिर क्या था, विपक्ष ने इसे देश विरोधी कह दिया और कई चैनलों ने उन पर सीधा निशाना साधा। अब सवाल ये उठता है, क्या जया बच्चन का मकसद सच में फिल्म या सरकार के खिलाफ बोलना था, या वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की आजादी की बात कर रही थी? और क्या योगी सरकार का गुस्सा वाकई जायज था, या इस पूरे विवाद का फायदा किसी तीसरे ने उठाया? दोस्तों, इस वीडियो के अगले हिस्से में हम बताएंगे कि इस विवाद के बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने क्या रिएक्शन दिया, किसने जय बच्चन का साथ दिया और किसने उनसे किनारा कर लिया। दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ एक बयान या फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बन गया है एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सिनेमा की आजादी और राष्ट्रभक्ति की भावना के बीच असली सीमा कहां खड़ी है। जय बच्चन के बयान ने बॉलीवुड की उस सोच को सामने लाया जो हमेशा पर्दे के पीछे दबा दी जाती थी, और योगी सरकार की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि जब बात देश की गरिमा की हो तो कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बैटल ऑफ गलवान आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी लहर बनाती है, और क्या यह विवाद फिल्म को हिट बनाएगा या उसके खिलाफ माहौल और भड़का देगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, गलती जय बच्चन की है या योगी सरकार की? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी राय ही बताती है कि असली जनता की सोच क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। हरे कृष्णा।